ये वो लोकेशन नहीं है, ये रॉन्ग लोकेशन यहाँ है। पे जाओ इंटरव्यू के लिए, पहले बुलाते हैं, कोई चार्जेस नहीं बोलते हैं, हाँ। बाद में बोलते हैं कि 2000 बोलो 3000 बोलो। क्या मुझे 15,000 की जॉब 3 दिन के अंदर मिल सकती है? तो आज पहला ही दिन। कितना हेवी बारिश हो रही है, इसको एक्सक्यूज नहीं बना सकते हम। सो मैंने चैलेंज लिया है कि क्या मैं 3 दिन के अंदर जॉब फाइंड कर सकता हूं, लेकिन ये चैलेंज कंप्लीट करने के लिए मुझे फॉलो करने होंगे कुछ रूल्स। सो रूल नंबर 1, मुझे ऐसी जॉब ढूंढनी है जिसमें मुझे 15,000 मिनिमम सैलरी इन हैंड होनी चाहिए। रूल नंबर 2, मुझे सिर्फ 12th पास बन के जॉब ढूंढनी है, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के नहीं। एंड थर्ड पॉइंट इज कि मुझे बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होगा और गुड इंग्लिश के हिसाब से मुझे जॉब ढूंढनी है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत हाई फंडू क्वालिफिकेशन लेकर के और 15,000 की जॉब ढूंढ रहा हूं ना, ऐसे नहीं चलेगा। क्राइटेरिया नंबर 4, मुझे सिर्फ वर्क इंडिया ऐप से जॉब ढूंढनी है। क्राइटेरिया नंबर 5, मैं मुंबई में जॉब ढूंढने वाला हूं, लेकिन मुझे अपने घर से मैक्सिमम 45 मिनट के डिस्टेंस पे जॉब ढूंढनी है, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। सो फिलहाल मेरी लोकेशन खारघर है, सो 45 मिनट ट्रेवल डिस्टेंस के अंदर मुझे जॉब ढूंढनी है। ऑनेस्टली मैं फ्रेशर बन के ही ढूंढना चाहता था, लेकिन आपको मालूम है कि अगर मैं रिज्यूमे में अपने डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा तो वहां पे दिखेगा कि भाई 31 ईयर तक क्या कर रहे थे। सो इसलिए मैंने कंसिडर किया कि अगर मैंने 27 की एज से भी कुछ थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया होता तो आई हैव कंसिडर्ड कि मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है और ये जॉब ढूंढते वक्त मुझे 300 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ऐसे कोई मैं रैंडम जॉब तो ढूंढ नहीं सकता, तो सबसे पहले मुझे अपने स्किल की लिस्ट बनानी होगी कि क्या क्या मुझे आता है। सो फटाफट मैंने अपने सारे स्किल्स की लिस्ट बना ली। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे आती हैं। इसके बाद मैंने वो सारे जॉब टाइटल लिख लिए जो मैं कर सकता हूँ। मुझे टीम मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कुछ काम मिल सकता है, मैं टेलीकॉलिंग और सेल्स की जॉब भी कर सकता हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब कर सकता हूँ, लास्ट अगर कुछ नहीं मिला तो डिलीवरी ट्राई करेंगे। सो आप फोकस तरीके से इन जॉब्स पे अटैक करना है और इसे 3 दिन के अंदर क्रैक करना है। बहुत दिन बाद इंटरव्यू देने वाला हूं। अगली सुबह मैं अच्छे से तैयार होकर के फटाफट अपने ऑफिस के लिए निकल गया और ऑफिस पहुंच के मुझे सबसे पहले अपना प्रोफाइल अपडेट करना है और तुरंत कॉल स्टार्ट कर देना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं अपने फोन से कॉल करूंगा तो कॉल करते वक्त मैं अपने आप को रिकॉर्ड कैसे करूं? तो इसके लिए मैंने सोल्यूशन खोजा है कि मैं अपने लैपटॉप के कैमरे से रिकॉर्ड करूंगा। हो सकता है थोड़ी क्वालिटी खराब हो, लेकिन प्लीज आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि इस प्रोसेस में हमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। वर्क इंडिया ऐप पे चलते हैं एक बार, क्योंकि अब हमारे पास लिस्ट है कौन कौन से तरह की जॉब हम कर सकते हैं। इसके बाद मैंने तुरंत सही सेक्टर्स एंड सही जॉब टाइटल्स सिलेक्ट करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर दिया। इसके बाद मैंने अपना क्वालिफिकेशन, अपना इंग्लिश लेवल सब कुछ रूल के हिसाब से अपडेट कर दिया और अब मेरी प्रोफाइल रेडी हो गई। अब देखते हैं मेरे प्रोफाइल के हिसाब से क्या मुझे 15,000 की जॉब आसपास दिखाई देती है या नहीं। सबसे पहले कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, ये वाशी में ही है। अगर मुझे वाशी के आसपास मिलता तो जो हमारा एक रूल था कि 45 मिनट के अंदर मिलना चाहिए, मैं खारघर में रहता हूँ, वाशी तक 45 मिनट बहुत आसानी से, यानी 25 मिनट लगते हैं ट्रेवल करने में, वो भी अपना हो जाएगा। ट्रेन भी आराम से यहाँ तक पहुँचती भी है। जॉब तो काफ़ी सारी मुझे दिख रही है। अब मैंने एक एक जॉब पे जाकर के जॉब डिटेल पढ़ना शुरू किया। अच्छा, जॉब एड्रेस अंधेरी में है। ओह, यहाँ पे लोकेशन वाशी है और जॉब एड्रेस अंधेरी में है। इस पे कॉल करके भी कुछ मीनिंग है नहीं, या फिर क्या बोलते हो, एक बार कॉल करके पूछ लो। चलो एक बार कॉल करके पूछ लेते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर यह अभी स्विच ऑफ है। तो पहला कॉल नॉट रीचेबल आया, एचआर ने कॉल नहीं उठाया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ गया कि एचआर ने कॉल नहीं उठाया है, सेंड व्हाट्सएप एचआर नाउ। चलो एक बार व्हाट्सएप कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। व्हाट्सएप कर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज बन के आ गया, मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। लेट्स सी इनका कब रिप्लाई आता है। बट रुकना नहीं है, यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपने एक कॉल किया और वो नहीं लगा या उसमें कुछ इशू आ गया और हम रुक जाते हैं, वो नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि 3 दिन के अंदर हमें जॉब चाहिए। अब दूसरा देखते हैं, टेलीकॉलिंग बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी एक है, स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन करके है। यहाँ पे लीड जनरेट करना है। पहली जॉब फेल होने के बाद ये दूसरी जॉब थी जो मुझे ठीक लग रही थी। मैंने इसका पूरा डिटेल ध्यान से पढ़ा और उसके बाद मैं इस पे कॉल करने वाला हूँ। The person you have called is speaking to someone else. नंबर इनका बिजी आ रहा है, ठीक है, अपन वेट करेंगे कॉल बैक का, थोड़ी देर में हो सकता है कॉल भी आ जाए। और उसी बीच में तब तक दूसरी जॉब भी हम ढूंढना चालू करते हैं। इसको मार्क कर लेता हूँ क्योंकि ये काम की जॉब है, नजदीक है और 15,000 सैलरी भी हमारा फिट हो रहा है।
इनको भी व्हाट्सएप डाल के छोड़ देते हैं। तो मैंने इनको भी व्हाट्सएप ड्रॉप कर दिया। तो मुझे मैसेज क्या आया, मुझे मैसेज अभी जस्ट आ गया है कि यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है सीधा। वॉक इन कब से कब तक है, 12 से 4 के बीच में, और अभी टाइम हो रहा है 12:05, यानी वॉक इन तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन कहीं भी वॉक इन करने से पहले मुझे कुछ और जॉब पे कॉल करना था ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू शेड्यूल कर पाऊँ, और मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिली भी, लेकिन तभी। ठीक है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी। अच्छा, कॉल आ रहा है, 1 सेकंड। हेलो, हाँ, अच्छा जी, मेरा नाम लोकेश है। मुझे आपका नंबर वर्क इंडिया ऐप से मिला था। मैं 12th पास हूँ, मैं खारघर में रहता। हाँ, मैं इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है लोकेश, आप मुझे हाई कर दीजिए, मैं एड्रेस आपको मैसेज कर देती हूँ, और आप अभी 2 बजे तक आ सकते हैं इंटरव्यू के। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 2 बजे तक आता हूँ। ठीक है, ये हाई कर दीजिए, मैं एड्रेस मैसेज करती हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू। यस, ये देखो, अभी हमने कॉल ट्राई किया था, ये वही नंबर होना चाहिए। 2 बजे एक इंटरव्यू फिक्स हो गया, तो हम 2 बजे जाने वाला है एक इंटरव्यू देने। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि मैं इनको हाई भेज दूं। बिना देर किए मैंने सबसे पहले कॉन्टैक्ट को अपने मोबाइल में सेव किया और तुरंत मैंने हाई भेज दिया, और मुझे तुरंत ही एड्रेस भी आ गया, और एड्रेस देख के क्लियर हो गया कि ये वही जॉब है जिस पे हमने थोड़ी देर पहले कॉल किया था। 2 बजे इंटरव्यू है और 12 बज रहे हैं, तो मुझे टाइम पे पहुंचना है, एकदम परफेक्ट टाइम पे पहुंचना है। अब ये एक नया चैलेंज था, मेरे पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं और मुझे फास्टेस्ट तरीके से एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है। तो इसके लिए मैं पहुंच गया कैनवा में, जहां पे आपको लाखों रिज्यूमे के टेम्पलेट मिलेंगे, वो भी वर्ल्ड के बेस्ट टेम्पलेट। आप उनमें से जो आपको पसंद आए सिंप्लीफाइड वर्जन वाला चूज करिए। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा चूज कर लिया है, और मैं फटाफट इसमें एडिट करने वाला हूँ सारी चीज़ें अपने हिसाब से। 12th पास, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस डालने वाला हूँ, अपना स्किल्स, अपना एजुकेशन, सब कुछ मैं यहाँ पे फिल कर देने वाला हूँ। एक बार अपना रिज्यूमे पढ़ लेता हूँ। रिज्यूमे बनने के बाद आपको एक बार ज़रूर उसको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपसे पहले आपका रिज्यूमे सामने वाले के डेस्क पे पहुंचता है, और ये आपका पहला इंप्रेशन डिसाइड करता है। सो कैनवा की हेल्प से मेरा 20 मिनट के अंदर रिज्यूमे बन के रेडी हो गया, और मैंने तुरंत ही उसका प्रिंट आउट भी ले लिया। 2 बजे मेरा इंटरव्यू है। सोचो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया और ये मेरा रिज्यूमे भी बन गया। पता नहीं लगेगी जॉब कि नहीं, इंपॉर्टेंट जॉब लगना है, इंटरव्यू देना थोड़ी है। 3 दिन का टारगेट है और आज फर्स्ट डे है। पहले ही दिन जो इंटरव्यू देने की खुशी मिली थी ना, वो ज़्यादा देर रुकी नहीं, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। कितना हेवी बारिश हो रही है यहाँ पे, दिख भी नहीं रहा है, हवा भी बहुत तेज है, तो फिर भी हमें 2 बजे तो पहुँचना ही पड़ेगा। सो इसको एक्सक्यूज नहीं बना सकते हम। लकीली हल्की सी बारिश कम हुई, शूज वूज पहन के छाता लेकर के मैं निकल गया। वैसे निकलने से पहले मैंने एक और कॉल किया था, लेकिन वहां मैं एज की वजह से रिजेक्ट हो गया। एड्रेस में नियर वाशी स्टेशन एंड इनऑर्बिट मॉल मेंशन्ड है, तो इनऑर्बिट मॉल के पास तो मैं आ गया हूँ। लेट्स सी, टाइम पे पहुंच जाते हैं। काफी ज्यादा नर्वस हूँ यार मैं, मतलब इतने साल हो गए इंटरव्यू दे करके, क्या मुझे 15,000 की जॉब 3 दिन के अंदर मिल सकती है? आज पहला ही दिन है और पहला इंटरव्यू मैं देने जा भी रहा हूँ। बारिश हो रही है तो ये मैं आ गया हूँ। सो इतनी ज्यादा बारिश में भी मैं एकदम टाइम पे पहुंच गया, जो कि इंटरव्यू में एक अच्छी बात मानी जाती है। S180 180 सेकंड फ्लोर पे। अब आगे इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते, मैं ट्राई करूंगा कि कुछ मैं ऑडियो अगर रिकॉर्ड कर पाऊं, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। मेरा नाम लोकेश, एक्चुअली इंटरव्यू के लिए मैंने पहुंचने के बाद एचआर ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, और 10 मिनट के अंदर मेरा इंटरव्यू का नंबर भी आ गया। Mr. Lokesh Tiwari, right? Yes. Hi Lokesh, how are you? एकदम फाइन सर। Lokesh, right now you're working somewhere? मैं वर्क इंडिया में ही काम कर रहा था सर। I'm looking out something into business development management position, जहाँ पे like आपकी इनकम अच्छी खासी हो सकती है। अगर okay, जैसे like आपको टीम दिया जाएगा मैनेज करने के लिए। और इसमें सैलरी क्या फिक्स्ड पार्ट टाइप का होगा या ये सेल्स क्रेडिट कार्ड? हमारे पास दोनों सिस्टम्स है। ओके, हाँ। So I want you to come down tomorrow with a proper formals each and everything. Okay, I'll show you how exactly we work. इंटरव्यू लगभग 52 मिनट्स का चला। मैंने ट्राई किया है कि कुछ हमारा कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो जाए, बट मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया मेरा, और मैं अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर पाया कि मैं क्या कर पा रहा था, क्या नहीं कर पा रहा था। ये जॉब एकदम प्योर सेल्स की जॉब है, तो आई एम श्योर ये जॉब तो मैं कर ही सकता हूँ। तो आइडियली मैं आपको बोलूँ तो 24 घंटे के अंदर मुझे एक होप मिल गई है। चलो फिर अगले और भी कुछ जॉब्स ट्राई करते हैं। 3 दिन मैंने बोल दिया
लेकिन अब 3 दिन के लिए कई सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं जिसमें मल्टीपल राउंड्स हैं, तो वो वाला एक पंगा हो रहा है। बट ठीक है, एटलीस्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में है अपन। लेट्स सी, आई होप आप लोग इससे कुछ सीख ही रहे होगे। आपको ट्रायल रोकना नहीं। याद है अपना पहला कॉल कोई उठाया ही नहीं, दूसरा कॉल भी नहीं उठाया, बाद में यहाँ से कॉल बैक आया, तीसरे कॉल में एज मान के रिजेक्ट हो गया, एंड दैट्स ओके। चलो अभी थोड़ा बारिश भी बंद हो गई है तो अच्छी बात है। चलो बैठते हैं शांति से और थोड़े और कॉल घुमाते हैं ताकि अपने को जॉब मिल जाए। गाइस मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसने अपना 45 मिनट मुझे दिया है। आई नो कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, कुछ टाइम बाद मैं ये चालू करने वाला हूँ कि मैं एक बार मेरा सिलेक्शन हो गया ना, मैं सामने वाले को बता दूंगा कि भाई मैं इसलिए आया था, ताकि उसको एटलीस्ट ईमानदारी से पता रहे, है ना। ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। सो एक इंटरव्यू तो हो गया है। इंटरव्यू के बाद सेकेंड राउंड के लिए बुलाया है और सेकेंड राउंड में मुझे पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड करना है। और आपको मालूम है कि अगर पूरा दिन स्पेंड करूँगा तो मेरे पास सिर्फ 3 दिन है। कोई किसी ने चार्ज नहीं मांगा, जेन्युइन जॉब, और मैं गया इंटरव्यू दे करके भी आया हूँ। और बाय द वे वो तुरभे वाला जॉब जिसमें मैंने ट्राई किया था उसमें रिजेक्शन हो गया एज की वजह से। बाय द वे वो चीज़ जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं थी, और जब मैं अभी इंटरव्यू देने गया था तब वहाँ से व्हाट्सएप मैसेज आया, तब मुझे ये चीज़ मालूम पड़ी। सो एक इंटरव्यू देने के बाद मैं तुरंत ही आकर के दूसरी जॉब ढूंढने लगा और मुझे एक अच्छी जॉब और मिली जिस पे मैंने सोचा कि कॉल करते हैं। फटाफट उस पर कॉल घुमाते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। सो ये कॉल तो नहीं लगी, लेकिन मैंने इसे तुरंत व्हाट्सएप ड्रॉप किया और मैं दूसरी जॉब खोजने में लग गया। इसके बाद मुझे ढूंढते ढूंढते एक बैक ऑफिस की बहुत ही अच्छी जॉब सानपाड़ा में, यानी कि बहुत ही नजदीक मिली। 12 से 15,000 सैलरी है। लेट्स सी ये बैक ऑफिस की जॉब मिलती है या नहीं। सो इस जॉब में मुझसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद फाइनली मुझे कॉल करने का मौका मिला। और बैक ऑफिस ऑपरेशन के लिए है। प्रणीता हेलो हेलो। हाँ, प्रणीता इलेक्ट्रिकल्स। हाँ जी, मेरा नाम लोकेश है। मुझे एक्चुअली आपका नंबर वर्क इंडिया ऐप से मिला था। हाँ, तो बैक ऑफिस ऑपरेशन की आपके यहाँ पे जॉब ओपनिंग है, करेक्ट? करेक्ट। तो मैंने जॉब डिटेल पढ़ा हुआ है, उसमें आपने लिखा है आपको MS ऑफिस और एक्सेल शीट वगैरह ये सब पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मुझे पता है, प्लस मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, 1 साल से ज्यादा का एक्चुअली एक्सपीरियंस है टीम मैनेजमेंट वगैरह करने का। फिर आगे कैसे हम बढ़ेंगे? मैं इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ या फिर कैसे है प्रोसेस सर? कल आ जाइए इंटरव्यू के लिए 11 बजे के बाद। अच्छा, डायरेक्ट हमारा जो रिक्वायरमेंट है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमको थैंक गॉड इस बार कॉल लग गया और HR ने फोन उठाया। HR ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे और उसके बाद उन्होंने पूरे प्रोसेस को मुझे फोन पे एक्सप्लेन किया एंड उसके बाद इंटरव्यू आने के लिए कंफर्म किया। VLOOKUP वगैरह आता है? हाँ, VLOOKUP आता है, VLOOKUP HLOOKUP मैं सब यूज करता हूँ। बस कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप कर पाओगे। हाँ, सिर्फ आप आ जाओ। तो सर मैं अराउंड आपने बोला 11 बजे के बाद में आओ। हाँ जी ठीक है, डन, मैं वहाँ पे आ जाऊँ। तो HR ने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है? यस, HR ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। जॉब ढूंढ रहे, इनवाइट फ्रेंड। तो फिलहाल तो कोई फ्रेंड है नहीं, तो ये एक कंफर्म हुआ है। कल मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। कल वैसे मेरे 11 बजे एक कॉल है, तो पहले मैं कॉल वो फिनिश करूंगा, फिर मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए चला जाऊंगा सानपाड़ा में। अब थोड़ा और कॉल ट्राई कर लेते कल के लिए ना, एकदम पूरा शेड्यूल कर लेते पूरा दिन ही, ताकि हमें पक्का जॉब मिल ही जाए। कल का एक इंटरव्यू फिक्स होने के बाद मैं तुरंत दूसरी और जॉब ढूंढने लगा ताकि कल के लिए हम काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू शेड्यूल करें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 3 दिन के अंदर ही हमें ये जॉब क्लोज करनी है। काफ़ी खोजने के बाद मुझे एक बैक ऑफिस की जॉब खारघर में ही मिल गई, यानी मेरे घर के एकदम पास। तो इस पे मैंने तुरंत कॉल किया। ऑफिस सेल्स असिस्टेंट, ठीक है, ये भी कर लेता हूँ। आपण ज्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहात तो इस जॉब में बैड लक हो गया, फोन नहीं लगा। काफी अच्छी जॉब थी, बट फोन नहीं उठाया। उसको एक बार दोबारा ट्राई करेंगे थोड़ी देर में। सो पहले दिन के ऑलरेडी 5:30 बज चुके हैं, सिर्फ एक इंटरव्यू देने मिला है और कल के लिए मैं एक इंटरव्यू और शेड्यूल कर पाया हूँ। इस रफ्तार से तो बहुत स्लो लग रहा है। अब मुझे जल्दी जल्दी थोड़े और जॉब ढूंढने पड़ेंगे ताकि मैं कल के लिए और भी इंटरव्यू शेड्यूल कर पाऊँ। हाँ, डिलीवरी एक अपने पास ऑप्शन बचा कर, अंत में कुछ नहीं हुआ तो डिलीवरी अपन कर लेंगे। अब मेरा भी टेंशन बढ़ने लगा था क्योंकि पहला दिन खत्म होने वाला है और मैंने सिर्फ एक इंटरव्यू दिए हैं। तो मैं फटाफट और भी जॉब ढूंढने लगा और मुझे इसके बाद एक अच्छी जॉब मिली, लेकिन ओह माय गॉड, ये जॉब तो भाई साहब एक्सपायर हो गई।
बैड लक, कोई नहीं, आगे देखते हैं। सो अब दिन खत्म होते होते मुझे लग रहा था कि कहीं मैंने ज़्यादा टफ रूल तो नहीं बना लिए, काश मैंने ग्रेजुएट का रूल बनाया होता। जो रूल था कि हमें एज अ 12 फाइंड करना है, नॉट एज अ ग्रेजुएट। तो बहुत मेहनत करने के बाद मुझे एक और अच्छी जॉब मिली जिसको बस मैं कॉल करने ही वाला था, लेकिन मुझे उस जॉब में कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिखाई दी जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। एक्चुअली यहाँ पे लोकेशन वाशी है और यहाँ पे घनसोली है। घनसोली एक्चुअली दूर जाएगा, 45 मिनट नहीं रह जाएगा, फिर वो लंबा निकल जाएगा, तो घनसोली नहीं कर सकते ना, पंगा है। और मैं वाशी के आसपास रुक रहा हूँ, तो ये जॉब रिजेक्ट। बहुत मेहनत करने के बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिली, लेकिन इस जॉब में बहुत सारे लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, बट ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप मराठी बोलो सकते हो? चलो हो, ठीक है। डू नॉट पे एनी जॉब, ठीक है, चलेगा। नवीन से बात करनी है ना, लेट्स सी। ये टेलीकॉलिंग की है, हम लोग इसको लिस्ट में रख रहे हैं। हेलो जी, मेरा नाम लोकेश है, त्रिशिता इंजीनियरिंग LLP से बात हो रही है? हाँ, तो मुझे ये नंबर आपका वर्क इंडिया ऐप से मिला है। सर मैं एक्चुअली जॉब देख रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी टेलीकॉलिंग टीम मैनेज करने का एक्सपीरियंस भी है। तो सर ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? मैं इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ या कैसे होगा? आपका CV मुझे आप भेज दीजिए। ओके, मैं CV आपको भेज दूँ अभी। मेरा नंबर ID है आपके पास? ईमेल आईडी तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है सर। आप लिख लीजिए। तो इस जॉब में प्रोसेस डिफरेंट था। HR ने मुझे ईमेल आईडी दिया, मैंने तुरंत ईमेल आईडी नोट करके उनको अपना रिज्यूमे एंड जॉब एप्लीकेशन भेज दिया। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले ईमेल भेज ही देता हूँ। ईमेल भेजने के बाद तुरंत मैं और भी जॉब ढूंढने में लग गया, क्योंकि कल के लिए इंटरव्यू शेड्यूल करना है और आज का दिन खत्म होने वाला है। 3 दिन के अंदर जॉब चाहिए भाई साहब, रुक नहीं सकते। मैंने फटाफट सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, फील्ड सेल्स, काउंसलर, टेलीकॉलिंग, ये सारी जॉब देखना शुरू किया कि मैं कौन सी जॉब कर सकता हूँ और मुझे मिनिमम 15,000 की सैलरी मिले। और फाइनली मुझे एक सेल्स की जॉब मिली। न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर, टेल देम अबाउट कंपनी प्रोडक्ट्स। मैंने बिना देर के इस कंपनी पे फोन घुमा दिया। हेलो जी, मेरा नाम लोकेश तिवारी है और मुझे आपका नंबर सर वर्क इंडिया ऐप से मिला। मेरी बात प्राइम प्रॉपर्टीज कंपनी में हो रही है? हाँ, तो सर आपने जो जॉब पोस्टिंग की है सेल्स कोऑर्डिनेटर एंड एग्जीक्यूटिव की, उसके लिए मैंने ये कॉल आपको किया हुआ है। HR ने बात करने के बाद फाइनली मुझे कल इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अराउंड 11 to 5 के अराउंड टुमारो। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि कल 11 से 5 के बीच में इंटरव्यू कंटिन्यूअस होता रहेगा? तो HR ने मुझे रिज्यूमे एंड एक फ़ोटो के साथ बुलाया। मैंने और भी चीज़ें कंफर्म की, जैसे कितने राउंड ऑफ इंटरव्यू होंगे, क्या मुझे कुछ और डॉक्यूमेंट लेकर के आना है। सब चीज़ क्लियर करने के बाद HR ने मुझे कल के लिए बुला लिया। 2 इंटरव्यू अपने हो गए कि यहाँ तो हमें जाना है, एक सानपाड़ा वाला और एक 230 वाला। ठीक है, ये यहाँ पे 10 से 15 है, तो ट्राई करेंगे कि अपन 13-14 तो ले लें अगर सिलेक्शन होता है तो। अब आगे बढ़ते हैं प्राइम प्रॉपर्टीज में। अभी तक हम 8 कॉल कर चुके हैं, जिसमें से हमें 2 इंटरव्यू कल के लिए मिला है और 1 इंटरव्यू आज ही हम ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन ये इनफ नहीं है, मुझे और भी कॉल करने होंगे ताकि मैं कल के लिए और इंटरव्यू शेड्यूल कर पाऊँ। मैं एक और अच्छी जॉब पे कॉल करने ही वाला था, लेकिन कॉल कर लेते हैं जीनियस जेम्स को। ओ भाई साहब, 8 कॉल ही कर सकते हैं एक दिन में। Seems you have exceeded your call limit. अब ये मेरे लिए एक नया झटका था। कल के लिए सिर्फ 2 इंटरव्यू शेड्यूल्ड है बस। तभी मुझे एक आइडिया आया कि जिनको मैंने कॉल किया है उन पे मैं फॉलो अप कर लेता हूँ, उनको व्हाट्सएप भेज देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप डाल दिया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पहला दिन ऑलमोस्ट खत्म होने को है। कल के लिए सिर्फ 2 इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, मैंने सबको फॉलो अप भी कर लिया। बट फेल होना नहीं, अपने को होना नहीं, एक जॉब तो चाहिए। तो आज शाम को थोड़ा इंटरव्यू का प्रिपरेशन मैं कर लूंगा। मैं इंटरनेट पे इंटरव्यू के बारे में कुछ पढ़ ही रहा था, तभी मुझे 6:10 को एक कॉल आता है। सो गाइस, गुड न्यूज इज कि जस्ट अभी मुझे कॉल आया है सामने से। इसका मतलब अगर आप वर्क इंडिया पे कंसिस्टेंटली एक्टिव हो तो जिस तरह की प्रोफाइल आप देख रहे हो उस तरह की प्रोफाइल के आपको सामने से भी कॉल आ सकते हैं। आई थिंक अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, कैमरा थोड़ा इशू है बट ठीक है। तो जिस कंपनी से कॉल आया है उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, इसलिए सारे के सारे इंटरव्यू गूगल मीट पे यानी कि ऑनलाइन होने वाले हैं। तो मुझे सिर्फ अपना रिज्यूमे व्हाट्सएप कर देना है अभी। सो लेट मी ड्रॉप रिज्यूमे। बहुत खुशी हो रही है अगर मिला तो। रिज्यूमे भेजते ही मुझे आधे घंटे के अंदर गूगल मीट का लिंक आ गया, जिसे मुझे ज्वाइन करना था। और जो आगे हुआ वो आप भी सुनो। So quickly run me through your profile. So I will need your personal, your educational and your professional information. Sir, my name is Lokesh. Right now I'm living in Kharghar with my brother. So in terms of education, I have completed my 12th in 2007 itself. After that I have worked in different profiles.
recently last 4 years I would say I was working with the company Just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Just आई थिंक किसी दूसरे कैंडिडेट ने भी उसी टाइम पे बाय डिफ़ॉल्ट इस लिंक को ज्वाइन कर लिया, तो इंटरव्यू बीच में पॉज करना पड़ा और फिर से रीस्टार्ट करना पड़ा। great. So yeah. So we'll just start it off once again. Yeah, go ahead. इसके बाद इंटरव्यू में कुछ भी इशू नहीं आया। वैसे इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला लेकिन डिस्कशन काफ़ी स्मूथ गया। सेल्स को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए एंड फाइनली इंटरव्यू एंड हुआ। Thank you so much for your time. It was really a pleasure speaking with you. थैंक यू सो मच सर। Take care. Bye. सो गाइस इंटरव्यू पूरा हो चुका है। मुझे थोड़ा लाइटिंग का इशू है बट आई थिंक ठीक है, ये अपन मैनेज कर लेंगे यार। इतना इंटरव्यू में आई डोंट नो क्या रिजल्ट आने वाला है। अगर ये जॉब क्रैक होती है तो मजा ही आ जाएगा दोस्त। आपने बोला था 3 दिन के अंदर अपने को जॉब चाहिए, 1 ही दिन के अंदर मिल जाएगा। बस ज्यादा खुश नहीं होते, पहले आने देता हूँ रिप्लाई कि वेदर आई एम सिलेक्टेड और नॉट। अगर सिलेक्ट हो गया ना तो 1 दिन में क्रैक होगा। सो काफ़ी देर तक मैं बेसब्री से इंतज़ार करता रहा कि सुबह से जो इतनी मेहनत की है क्या इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कब रिप्लाई आएगा, क्योंकि इनका अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो ये आज ही बताने वाले हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जो कॉल आया वो आप खुद सुनो। थैंक यू सो मच। तो ये सिलेक्शन का मुझे कंफर्मेशन कैसे कुछ मिलेगा? I'll send you the address on your WhatsApp number, and similarly you will be admin the group will let you know what documents to bring. Okay. Okay. About the salary, what was the last on salary? I told you it was 18,000. 18,000. So what are you expecting? I have given a range of 16 to 25. Okay, 16 to 25. Yes. Okay, that's a very big range. Can you shorter this range for me for better understanding? So at least if you can match my last salary, that would be good thing for me. And the last one was 18,000. 18,000. Okay. What if I offer you the same? Are you comfortable? What you are going to offer? The same. Same. That's fine for me. That's fine for you? Yes. सो सैलरी कंफर्मेशन के बाद एचआर ने कल जो ज्वाइनिंग है उसके बारे में काफ़ी सारे डिटेल दिए और वो सारे डिटेल्स मैंने नोट कर लिए। यस, 1 दिन में गाइस जॉब मिल चुकी है, कल सुबह ज्वाइनिंग है। सो इतनी खुशी मिल रही है इतने दिनों बाद मुझे। मैंने जनरली कोई इंटरव्यू वगैरह भी ऐसे मैं दे रहा हूँ और क्रैक कर रहा हूँ। सो दैट इज अमेजिंग। और मैंने ईमानदारी से मैंने इनको बता दिया है कि देखो भाई मैं 8:30 तक कुछ दूसरे इंटरव्यू का वेट कर रहा हूँ ताकि मैं इनको मना कर पाऊँ। इनका काम नहीं रुकना चाहिए। अपना ऑब्जेक्टिव किसी का काम रोकना नहीं है। अपना ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको इस रियल नॉट फेक प्रोसेस रियल प्रोसेस के अंदर घुस के आपको जेन्युइनली ये चीज मैं बता पाऊं कि आप जॉब पा सकते हो अगर आप जेन्युइनली जॉब ढूंढ। इसके बाद एचआर ने मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जहां पे आप कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी दे सकते हो एंड दैट इज द क्लियर कट कंफर्मेशन। लेकिन यहाँ पे हम रुकने वाले नहीं है। कल के जो दोनों इंटरव्यू शेड्यूल्ड है मैं वहां पर भी जाने वाला हूं ताकि हम सब साथ मिलकर लर्न करें और फास्टेस्ट तरीके से जॉब पाएं। सो मिलते हैं फाइनल वीडियो में। सो गाइस डे 2 चालू हो चुका है और डे 1 में ही हमें जॉब लग चुकी थी। मैंने आपको ऑलरेडी कंफर्म करके बता दिया है। लेकिन डे 2 पे जो इंटरव्यू शेड्यूल है मैं वहाँ पे भी जाने वाला हूँ। 1:30 के बीच में मैं एक इंटरव्यू जाने वाला हूँ और एक मैं जाऊँगा लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में। सो मैं फटाफट अभी 2 प्रिंट आउट निकालने वाला हूँ अपने रिज्यूमे के एंड आई एम गोइंग टू अटेंड द इंटरव्यू। हाँ यस पता है मुझे कल का ही शर्ट है बट ठीक है मैनेज कर लो इतना। अभी हर दिन मैं नया नहीं यहाँ पे ऐड करने वाला। तो चलो फिर इंटरव्यू निकलते हैं, मैं आपको आगे रिकॉर्ड करके बताऊंगा। सो अब मैं सांडपाड़ा स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। अब चेक करना है एड्रेस फटाफट। सो एड्रेस स्टेशन से 1 ही किलोमीटर था तो मैंने फटाफट वॉक कर लिया और मैं लोकेशन तक पहुँच गया। वैसे मैं लोकेशन के पास तो आ गया हूँ बट दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा और इसलिए ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम पे निकलें ताकि 10-15 मिनट अगर हमें ढूंढना भी पड़े तो फटाफट हम उसको ढूंढ निकालें। तो थोड़ी देर ढूंढने में मुझे बिल्डिंग एंड ऑफिस दोनों मिल गए। ये बैनर भी है और मैं ऑफिस के अंदर गया। मेरा नाम लोकेश है। मैंने कल इंटरव्यू के लिए कॉल किया। प्रणीता इलेक्ट्रिकल हाउस। क्या है भाई? एक इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया था। किसने बुलाया था? अरोजित मजुमदार है नहीं। अच्छा बैक ऑफिस ऑपरेशन के लिए उन्होंने बुलाया था। हाँ वो आए नहीं है। तुमको तो मैं देखा काफ़ी देर से तुम खड़े थे। प्रणीता इलेक्ट्रिकल्स का बोर्ड ढूंढ रहा था मुझे मिला नहीं। आपने फ़ोन किया था क्या उनको? हाँ बिजी आ रहा था तो मैंने उनको व्हाट्सएप भी डाला।
अभी रिप्लाई तो नहीं आया। मैं वहाँ पे बात ही कर रहा था, तब तक एक और पर्सन आ गए वर्क इंडिया से, वो भी बैक ऑफिस का इंटरव्यू देने के लिए आए थे। या ना कुठल्या पोस्टसाठी बॅक ऑफिससाठी सांगितलं कोणाचा रेफरन्स द्यायला त्यांना डायरेक्ट वर्क इंडिया ॲप्लिकेशन होतं त्याच्याहून कॉल लावला। आई थिंक हम दोनों ने आपने वर्क इंडिया ऐप से ही कॉल किया ना, ऐप पे जॉब पोस्टिंग है तो वहाँ से कॉल किया। ठीक आहे, मग उद्या येऊ का? कल आने के लिए बोलो। तो मैं एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करना, चलेगा? हाँ बोलो। हाँ, तो यार हमने इंटरव्यू के लिए ट्राई किया, ऑफिस तक भी गए, बट पर्सन अवेलेबल नहीं था। दे सेड कि कल आओ, तो इतना पूरा एफर्ट हमारा गया है, बट ठीक है, एटलीस्ट हम ऑफिस तक आए। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं अकेले नहीं आया था, एक और पर्सन आए थे, वर्क इंडिया से ही आए थे, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे अगर उनको सही लगा तो लेट्स सी। मेरे साथ हैं और ये भी वर्क इंडिया से इंटरव्यू देने आए हैं। आपका नाम ब्रदर? तेजस। तो तेजस 1 महीने से ट्राई कर रहे हैं और यस, इनको काफी कंसल्टेंसीज भी मिली हैं थाने में ज्यादा से ज्यादा थाने में। हाँ। जहाँ पे जाओ इंटरव्यू के लिए पहले बुलाते हैं, कोई चार्जेस नहीं बोलते हैं। हाँ। बाद में बोलते हैं कि 2000 बोलो, 3000 बोलो, आपका जॉब हो जाएगा, काम हो जाएगा। ऐसे नहीं यार, ऐसे जॉब पहले हटाओ वर्क इंडिया से। हाँ। जो रियल जॉब है वो रखो और मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जॉब पहुंचनी चाहिए। थाने में एटलीस्ट इनको ऐसे लोकेशंस मिले हैं जहां पे चार्जेस मांगा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, रिपोर्ट इशू का बटन दबा सकते हो। लेट्स सी, अभी मेरा एक और इंटरव्यू है बेलापुर में, वहां पे देखते हैं कि क्या होता है। सो यहाँ इंटरव्यू का मौका नहीं मिलने के बाद मैं तुरंत निकल गया बेलापुर के लिए, और इसी बीच में तेजस से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। ही इज़ यूजिंग वर्क इंडिया ऐप और उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन अभी तक उनको सक्सेस नहीं मिली है, ये बात अलग है, बट स्टिल ही इज़ ट्राइंग। तो देखते हैं अभी बेलापुर वाला इंटरव्यू दे के देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। बट ये सेल्स की जॉब है, प्रॉपर्टी की, बट लेट्स सी। काफ़ी देर से चल चल के मैं थक भी गया था और मुझे भूख भी लगी थी, तो मुझे लगा पहले कुछ खा लेना चाहिए, उसके बाद हम ये लास्ट इंटरव्यू देंगे। सो थोड़ा खा लिया यार, भूख लग गई थी इतनी देर से वॉक करते करते। सो वर्क इंडिया ऐप पे गूगल मैप लोकेशन का भी फीचर है, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया और प्राइम प्रॉपर्टीज़ की लोकेशन मुझे तुरंत मिल गई, और उसके बाद मैंने उसी दिशा में चलना शुरू कर दिया। तो लोकेशन लगभग 2.5 किलोमीटर दूर थी स्टेशन से। मैंने सोचा कि मैं चल के कवर कर लूँगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था गाइस। इतनी दूर चलने के बाद मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। सो गाइस, मैं चल चल के लगभग 2 किलोमीटर आ गया और ऑलमोस्ट लोकेशन के एकदम 100 मीटर है मेरे सामने ये बिल्डिंग, बट ये वो लोकेशन नहीं है, ये रॉन्ग लोकेशन है। अब मुझे यहाँ से तुरंत रिटर्न होना था और मुझे एक्चुअल लोकेशन पे जाना था, क्योंकि 5 बजे इंटरव्यू बंद हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, जो मैप का लोकेशन दिया हुआ है वर्क इंडिया पे, आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, आप उसको वेरीफाई ज़रूर करो गूगल पे टाइप करके, ताकि आपके साथ ये मिस्टेक ना हो जो मेरे साथ हुई। इतना लंबा चलने के बाद मैं बहुत थक गया कि मैं ये बेंच पे अब आकर के बैठ गया था। यार थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। अब मुझे पूरा रिटर्न जाना पड़ेगा और वो ऑफिस 5 बजे क्लोज़ हो सकता है। सो मैं वहाँ से फटाफट निकल गया और मैंने एक स्कूटी से लिफ्ट भी ली, ताकि मैं टाइम पे इंटरव्यू के लिए पहुँच जाऊँ। ये फ़ोन वैसे ऑफ होने वाला है यार, अब 4% बैटरी बची हुई है। अब इतना चलने के बाद मेरी और फ़ोन की दोनों की बैटरी डाउन हो रही थी, और फाइनली मुझे ये लोकेशन मिल गई। और अब देखते हैं इस इंटरव्यू में क्या होगा। तो ये वाला इंटरव्यू देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है। बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे ऑफिस था। ऑफिस के अंदर जाते ही मैंने एक फॉर्म भरा, अपना फ़ोटो दिया, और उसके बाद मेरा इंटरव्यू का नंबर आ गया। वैसे ये इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया। तो आई थिंक कल से ज्वाइनिंग होगी एंड आपकी सैलरी भी आपको योगेश सर बता देंगे। ओके फाइन। हाँ, कुछ और प्रोसेस? नथिंग, प्लस साइट विजिट्स होगी, क्लाइंट्स जो भी आता है उसकी अटेंडिंग एंड क्लोजिंग। अच्छा। विल टीच यू उसको कैसा करना है कैसा नहीं करना है, मेरे सारे सीनियर्स जब आपको टीच करेंगे। एंड हाँ, दैट्स इट, नथिंग मोर। आपको पूरी मैप की नॉलेज दी जाएगी। सो HR ने मुझे पूरा प्रोसेस आराम से एक्सप्लेन किया और मुझे समझ में भी आ गया। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये थी कि मतलब सिलेक्शन 90% जैसा था, 100% नहीं था। शाम को इन्होंने एक बोला था कि शाम को भी एक कॉल आएगा, उसमें सब कुछ कंफर्म किया जाएगा। सो मुझे लग रहा है सेलेक्ट टाइप का कर लिया, तो प्लॉट सेल करना है, तो यहाँ से भी एक गुड न्यूज़ टाइप का आ सकता है। नंबर 2, बैटरी डाउन हो रही है इस फ़ोन की, और ऑनेस्टली मेरी भी काफ़ी ज़्यादा बैटरी डाउन हो रही है। तो अब घर की तरफ चलते हैं, बाकी की रिकॉर्डिंग अब घर पहुंच के आगे मैं करूंगा। सो फाइनली 8 कॉल करने के बाद
4 इंटरव्यू देने के बाद और उसमें से 3 अलग अलग जगह वॉक इन करने के बाद फाइनली हमें एक जॉब मिल ही गई। फर्स्ट डे पे ही मिल गई थी, बट लास्ट डे ये कंफर्म हो गया कि बस एक ही जॉब मिली, क्योंकि वो प्राइम प्रॉपर्टी वाली जॉब ना, वहां पे कंफर्मेशन नहीं आया तो उसको जॉब को नहीं मानेंगे। तो फाइनली मुझे बस एक ही जॉब लगी, लेकिन 2 दिन के अंदर। लेकिन ये एक जॉब लेने के लिए ना हमने कितने पापड़ बेले यार, इतनी जगह इंटरव्यू के लिए गए, उसके बाद एक जगह तो लोकेशन ही रॉन्ग हो गई, पहले 2 फोन नहीं उठाए आप, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पहले 2 फोन उठाए ही नहीं गए। उसके बाद पहले दिन 8 कॉल कंप्लीट हो गया कि भाई अब 8 कॉल से ज़्यादा आप कर नहीं सकते, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में। लेकिन एक चीज़ हमारी जो थी वो अच्छी थी। नंबर 1, हमने ज़्यादा ट्राई किए। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो। हो सकता है उसमें से कुछ जगह कॉल ना उठाया जाए, कुछ जगह आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाए, लेकिन अगर आप 8 से 10 या 15 जगह ट्राई करोगे ना, तो बहुत हाई चांस है कि आपको एक जॉब पक्का मिल जाएगी। एक जगह तो मैं एज की वजह से रिजेक्ट हो गया। सोचो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में भी हमें फाइनली एक जॉब तो मिल ही गई। सो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट कौन सा सिटी टारगेट करें। मुंबई तो हो गया, वहां तो ट्रायल कर लिया, अब मैं बैंगलोर आ गया हूं। आप लोग कमेंट करके बताओ, बैंगलोर में ट्राई करें और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मुंबई का क्राइटेरिया 12th पास का था, बैंगलोर का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन सी जॉब मुझे ढूंढनी चाहिए। अगर मुझे अच्छे खासे लोगों ने कमेंट करके बोला ना, तो बैंगलोर में भी ये सेम चीज़ हम ट्राई करेंगे और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है, ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए। और हाँ, इतना एफर्ट डाला है यार, एक लाइक और शेयर तो बनता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।